बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव में पानी का एकमात्र स्रोत एक बड़ा तालाब था जिससे सबकी ज़रूरतें पूरी होती थी। गांव के लोग इस तालाब को बहुत पवित्र मानते थे और हमेशा इसकी सफाई का ध्यान रखते थे। एक दिन अचानक तालाब का पानी लाल हो गया। एक दिन गांव के लोग जब पानी लेने गए तो उन्होंने देखा कि तालाब का पानी लाल हो चुका था। अरे, ये क्या हो गया? तालाब का पानी लाल कैसे हो गया? लगता है किसी ने इसमें जहर मिला दिया है। अब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग डर गए कि अगर ये पानी जहरीला हो गया है तो अब वे क्या करेंगे। गांव के सरपंच जी ने तुरंत पंचायत बुलाई। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर तालाब का पानी खराब हो गया तो हम कहाँ से पानी लाएंगे? जगदीश चाचा, हमें पहले ये पता करना होगा कि पानी लाल क्यों हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझे कि ये बदलाव क्यों हुआ। हमें जल्द से जल्द इसका पता करना होगा। गांव के सभी लोग पंचायत में जमा हो गए। उनकी आंखों में चिंता और आशंका थी। सब सोच रहे थे कि तालाब का पानी लाल क्यों हो गया और ये किसकी साजिश हो सकती है। जगदीश चाचा, मुझे लगता है कि ये कोई जानबूझकर किया गया काम है। शायद किसी ने जानबूझकर तालाब का पानी खराब किया है ताकि गांव वालों को परेशानी हो। हाँ, और इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर ये पानी पीने लायक नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? हमें इस रहस्य को हल करना होगा। मैं अभी एक दल भेजता हूं जो तालाब के पास से हर प्रकार का सबूत इकट्ठा करेगा। हमें जानना होगा कि ये पानी किसने और क्यों खराब किया। हमें किसी भी हाल में ये नहीं होने देना चाहिए। हमारी पूरी जिंदगी इस तालाब पर निर्भर है। जो भी इसका दोषी है उसे पकड़ना ही होगा। गांव वाले अब और अधिक चिंतित हो गए थे। उन्होंने एकजुट होकर इस समस्या को हल करने का ठान लिया। पंचायत ने तय किया कि तालाब के आसपास का पूरा इलाका खंगाला जाएगा और हर संभावित सुराग पर ध्यान दिया जाएगा। अगली सुबह बंसी और गणपत तालाब के किनारे खड़े थे ताकि वे वहां की सारी गतिविधियां देख सकें। तभी रात के अंधेरे में कुछ लोग तालाब के पास आए और कुछ अजीब काम करते हुए दिखाई दिए। गणपत, देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं? हमें इनकी पहचान करनी होगी। इनसे सवाल पूछने का वक्त अभी नहीं है। हमें शांति से इनकी हरकतों पर नजर रखनी होगी। तभी दोनों ने देखा कि ये लोग कुछ रहस्यमय पाउडर तालाब में डाल रहे थे। दोनों युवक चुपके से वहां से हटकर पंचायत को सूचित करने के लिए भागे। जगदीश चाचा, हमने देखा कुछ लोग तालाब में पाउडर मिला रहे थे। हमें लगता है ये सब जानबूझकर किया गया है। गांव वालों की आंखों में अब गुस्सा और संदेह था। वे जानना चाहते थे कि इसके पीछे कौन था। इस रहस्यमय घटना ने पूरे गांव के लोगों को हिला कर रख दिया था और अब हर किसी का मन यही सवाल कर रहा था कि तालाब के पानी को लाल करने वाले असली दोषी कौन थे। गांव में एक चुप्पी सी छा गई थी। सबके चेहरे पर चिंता और दहशत के भाव थे। बंसी और गणपत ने एक बार फिर से तालाब के पास हो रही गतिविधियों की सूचना दी थी। सभी को डर था कि अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो उनका एकमात्र पानी का स्रोत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हमारे पूर्वज कहते थे कि जब पानी का रंग बदल जाए तो ये कोई बड़े संकट का संकेत होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम सभी को एकजुट होकर इसका समाधान खोजना होगा। काका सही कह रहे हैं। अब हमें समझना होगा कि ये खेल किसका है और इसके पीछे कौन है। हम अगर चुप रहे तो हमारे गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमें एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। गांव वाले अब और भी सजग हो गए थे और सबकी नजरें बंसी और गणपत पर थी। दोनों ने जल्दी से पंचायत को सूचित किया और अब उन पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई थीं। जगदीश चाचा, हमें यकीन है कि इन लोगों का काम ही तालाब का पानी खराब करना था। रात को जब हम तालाब के पास छिपकर खड़े थे तो कुछ अजनबी लोग आए और तालाब में कुछ डालते हुए नजर आए। हमें लगता है ये पाउडर है जो पानी को खराब कर रहा है।
यह कोई साधारण मामला नहीं है। हमें लगता है कि ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। जो भी ये कर रहा है, वह सिर्फ हमारे गाँव को नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को भी नुकसान पहुँचाना चाहता है। गांव वालों के चेहरे पर गुस्से और चिंता के मिश्रित भाव थे। एक अजनबी को देखकर हर किसी का मन घबराया हुआ था और सब ये जानना चाहते थे कि कौन इस साजिश के पीछे था। जो भी ये कर रहा है, हम उसे बख्शने वाले नहीं हैं। हम सब एकजुट होकर इसका सामना करेंगे और दोषी को सामने लाएँगे। जगदीश चाचा, हमें अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम इस रहस्यमय पाउडर की जाँच तुरंत करवाएँ और ये पता करें कि इसे डालने वाला कौन था। अगर ये जानबूझकर हुआ है, तो हमें उसे कड़ी सज़ा दिलानी होगी। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। सभी को अब ये समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। गांव वालों का गुस्सा और उनके दृढ़ संकल्प ने इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में एक नया मोड़ दिया। हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। हम इस समस्या को हल करेंगे और दोषियों को उनके किए की सज़ा देंगे। इस तालाब के पानी को वापस साफ़ करना ही हमारी प्राथमिकता है। गांव वाले अब पूरी तरह से जागरूक हो चुके थे और उनका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। सभी ने एकजुट होकर उस रात फिर से तालाब की जांच करने का निर्णय लिया, ताकि इस रहस्य का पर्दाफाश जल्द से जल्द हो सके। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें शंभू पर टिक गईं। बंसी का आरोप सुनते ही शंभू के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के शक को और बल मिला। नहीं, मैं तो किसी से नहीं मिला था। देखिए जगदीश चाचा, हमें तो ये सब शक की सच्चाई लग रही है। अगर ये पाउडर वही डालने वाला है, तो फिर ये काम कहीं न कहीं उसी के ही इशारे पर हुआ है। कहीं न कहीं इसे जवाब देना ही होगा। गाँव के लोग अब उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे अगर वह इसका दोषी निकला। शंभू की घबराहट और बढ़ गई थी। वो अपनी बातों में उलझने लगा। तुम सब कुछ नहीं जानते। ये सब सिर्फ़ तुम्हारे खुद के भ्रम हैं। लेकिन गांव वाले अब और भी ज्यादा पक्के थे कि कुछ तो गड़बड़ है। सच सामने आकर रहेगा, मुखिया जी। आप जितना भी झूठ बोल लें, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप सच बोल रहे हैं, तो हमें इसका सबूत चाहिए। गांव वालों का गुस्सा और भी बढ़ गया था। बंसी और गणपत अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि शंभू का कुछ ना कुछ हाथ इस साजिश में जरूर है। आप शायद भूल रहे हैं, मुखिया जी। हम आपके बारे में कुछ सच्चाई जानते हैं। हम सब एकजुट हैं और हमें किसी बाहरी व्यक्ति का डर नहीं है। हम ये मामला पंचायत तक ले जाएंगे और पूरी सच्चाई सबके सामने रखेंगे। शंभू, अब तुमसे कोई बचाव नहीं है। तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है। सच बोलो और खुद को बचाओ। अगर तुमने कुछ गलत किया है, तो हम उसे उजागर करेंगे। शंभू अब पसीने से तर था और उसकी आंखों में झूठ की छाया अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि अब बचाव की कोई जगह नहीं थी और पंचायत का गुस्सा उसे पकड़ने के लिए तैयार था। अच्छा, ठीक है। हाँ, ही था। मैं कुछ लोगों के साथ तालाब के पास गया था। हमने जानबूझकर पानी को खराब करने के लिए ये सब किया, ताकि गाँव का पानी खराब हो जाए और लोग परेशान हों। लेकिन ये सब किसी और की साजिश नहीं, बल्कि मेरे फ़ायदे के लिए था। गांव वाले एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गए। मुखिया के कबूलने के बाद अब इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। अब कोई भी साजिश नहीं बच सकती। हम अपनी ज़मीन और पानी की रक्षा करेंगे। शंभू, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। गांव में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था और हर किसी का मन विश्वास से भर गया था कि अब उन्हें कभी भी किसी झूठ या साजिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब शंभू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी दलीलें खोखली साबित हो चुकी थीं। गांव वालों ने जब सख्ती से पूछताछ की, तो आखिरकार शंभू ने सच कबूल कर लिया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मेरे कुएँ से पानी खरीदें। अगर तालाब का पानी खराब हो जाता, तो लोग मजबूरी में मेरे पास आते। मैं खुद को अमीर बनाना चाहता था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गांव वालों का गुस्सा अब चरम पर था। तुमने हमारे जीवन से खिलवाड़ किया। तुमने हमारी मेहनत, हमारी जीविका को नष्ट करने की कोशिश की। हमने तुम पर भरोसा किया था शंभू, और तुमने हमें सबसे बड़ा धोखा दिया। गांव वालों के गुस्से के बावजूद सरपंच जी ने थोड़ी नरमी दिखाई और एक सख्त
लेकिन सुधारने के लिए सजा देने का फैसला किया। शंभू, तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। तुमने सिर्फ तालाब को नहीं, बल्कि गांव के भरोसे को भी दूषित किया है। लेकिन अगर तुम सच में अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हो, तो तुम्हें खुद इस तालाब की सफाई करनी होगी। जब तक पानी पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता, तब तक गांव वालों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराना होगा। शंभू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है जगदीश चाचा। मैंने लालच में आकर पूरे गांव के साथ अन्याय किया। लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे, तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। गांव वालों ने पहले तो उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जगदीश चाचा के कहने पर वे उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गए। शंभू ने पूरी ईमानदारी से तालाब की सफाई करनी शुरू कर दी। वो दिन रात तालाब को साफ करने में लगा रहा और गांव वालों ने भी उसकी मदद की। कुछ ही दिनों में तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। देखो, पानी फिर से साफ हो गया है। अब हम इसे बिना डर के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शंभू का प्रायश्चित यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने धन का उपयोग करके गांव में एक नया तालाब बनवाने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद जब नया तालाब बनकर तैयार हुआ, तो गांव में उत्सव का माहौल था। अब हमारे पास 2 तालाब है। अब हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। शंभू अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और वे उसके सच्चाई देखकर उसे फिर से स्वीकार करने को तैयार हो गए। मैंने जो किया वह कभी माफ करने योग्य नहीं था। लेकिन अब मैं अपना जीवन गांव की सेवा में लगाऊंगा। यही मेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। इस घटना ने हमें सिखाया कि लालच और स्वार्थ विनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन पश्चाताप और परिश्रम से सब कुछ सुधारा भी जा सकता है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी संकट हमें नहीं डरा सकता। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग न केवल पानी से, बल्कि आपसी एकता और विश्वास से भी समृद्ध हुए। शंभू भी अब गांव का एक ईमानदार और मेहनती सदस्य बन गया, जो हमेशा गांव की भलाई के लिए काम करता। गांव वालों की एकता और शंभू के पश्चाताप की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी।